कुछ लोग हमरे से बोली ने बा कि तुम्हारे अब्बा जो है ने, हमरे कुछ लोग बोले लगे कि तुम्हारे अब्बा जो है ने सो वहाबी लोग के साथ ही पकड़ लिए हैं, सो वहाबी में ढलल जा रहे हैं। काहे ऐसे? जब सुन पहले सुन्नी वो कहते हैं जो अल्लाह रसूल के सिवा भी और लोगों को मानता है। सुनो, जो बिन देखे, मुझे बिन देखे जो ईमान रहे हैं वही मेरा भाई है। उम्मती नहीं भाई है, मती तो है लेकिन भाई भी बना रहे हैं। अब ठीक है वो हदीस है, लेकिन वो हदीस के मुताबिक आप सबको बोलते चलिए कि मेरा भाई है, हुजूर का हदीस है मेरा भाई है, तो ये फितनाबाजी है ने। तो हम गलत कैसे समझे? नहीं रसूल आप मत बोल रहे हैं, रसूल तो ये बोल रहे हैं कि हम दीनी इस्लाम से कलमा के हिसाब से हर कोई भाई भाई है। तो हम अगर बोलेंगे अब्बा को हाँ चलिए आसिफ भाई घूमे चलिए, अब लोग छू छू करेगा ना हमको। क्लियर ये आयत का समझ में आया है, या युहल्लजीना आमनु अदखुलू फी सिल्म काफत, है ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने ईमान वालों से कहा, ईमान वालों से कहा, इस ईमाने वालों से फरमाया कि हाँ पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो हाँ जाओ। तो तौहीद के दिल से चौथा कलमा पढ़ो, समझे, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। चौथा कलमा पढ़ लिया, फिर कुरान में कह रखा था, कुरान पे देता ही नहीं वही अल्लाह। तो चौथा कलमा है जी। कैसे कुरान का तर्जुमा अलग है, पूरी उसका तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये अलग है, ये कुरान का आयत अलग है और कलमा अलग है। इसका क्लियर लगता ये है कि पूरी तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ बोले तो अल्लाह की जो हुक्म है उसको ताबीर करो, हुक्म के मुताबिक से जिंदगी गुजारो, हर जो भी काम करो अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक काम करो। जहाँ मना है मान जाओ, जहाँ हुक्म है वो काम को बजा ले आओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये सच्चे दिल से तस्लीम कर लिए तो ईमान में आप दाखिल हो गए। अब दूसरा कलमा जो है सो वो गवाही है, गवाही देना बारे में पूछ रहे हैं। ऐ ईमान वालों, तो ईमान जो रखते हैं किन किन चीजों पे रखते हैं? अल्लाह पे, अल्लाह के फरिश्तों पे, अल्लाह के रसूलों पे। तो एक बार कह रहे थे ना आप कि अल्लाह के रसूल पे खाली हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रखते हैं, तो रसूल का मतलब जमा हो गया। तो शहादत में है अल्लाह के रसूल, लेकिन वहाँ जो ईमान है, समझा, वो कलमा नहीं है, वो है ईमान। ईमान तो ईमान तो रखना है, ईमान मुजम्मिल। ईमान रखना है। ईमान के मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ 5 कलमा हो गया, अब 5 कलमा से इस्लाम का बुनियाद है। अच्छा ईमान वो रखना मौलाना है। से पूछो, 5 ठीक कलमा है। से इस्लाम का बुनियाद है। ईमान के मतलब क्या हुआ? तस्लीम करना, सच्चे दिल से मानना, और इस चीज पे मानना है कि अल्लाह है, अल्लाह के रसूलों, अल्लाह के फरिश्तों पे भी ईमान है मेरा कि फरिश्तों है, अल्लाह के, वो है ये क्लियर सब है ये है। अल्लाह की किताबों पे भी ईमान है कि अल्लाह की किताब नाजिल हुई है, अल्लाह की तकदीर पर भी ईमान है। हाँ इस पे ईमान रखना है। अल्लाह के फरिश्तों पे भी, हाँ अल्लाह के फरिश्तों पे से मैं ईमान रखता हूँ अल्लाह पर, और अल्लाह के रसूलों पे भी, और अल्लाह की किताबों पर, और अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह के रसूलों पर हैं, और अल्लाह की जो तकदीर ने लिखा है, समझो, तो अल्लाह ही की तरफ से लिखा है, समझो। तो अल्लाह को, जो अल्लाह ने तकदीर को जो लिखे हैं, समझा, तो उस पर ईमान लाते हुए फिर है ये आपको क्या मुकाबले से जिंदा उठाए जाने पर, समझो। तो वो समझा, तो उसी में है, वो तकदीर के लेते हुए ही वाला है, इसी में है। हम एक है तो 5 कलमा ईमान रखते हैं नहीं सब पे, है, ईमान रखते हैं ईमान ना। अगर मुसलमाने नहीं जी। हाँ ये भी ईमान। अब ईमान वालों, अब अल्लाह मुतालबा कर रहा है ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ईमान वाले हो ही गए, अब अल्लाह फरमा रहा है कि पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हाँ तो जब तक चौथा कलमा नहीं सीख के दिल से आप इस्लाम है क्या चीज़? करिएगा। इस्लाम क्या चीज़ है? इस्लाम इस्लाम क्या चीज़ है? इस्लाम का अरकान क्या है? उस चीज़ को भी तो देखना है। इस्लाम से तो वजूद चला। एक साइड कारी साहब इसमें पे बता रहे थे ना कि 5 बुनियाद है इस्लाम की, 5 बुनियाद है, जैसे कि तौहीद,
नमाज, रोजा, हज, जक़ात, 5 है। हाँ, अब पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ तो हर चीज अदा करना होगा। नमाज, रोजा, उस लायक हैं दौलतमंद तो हज, आपको पूरे के पूरे अब इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ये काम करना होगा, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। नहीं तो कहे के मतलब है बाकी सुन्नी जो अकायद के हैं उनको बुरा लगे वाला बात काहे ला बोला जाता है। मत बोला जाए बुरा लगे वाली बात। हुजूर की तारीफें सुनाएं, खाली तारीफें करें हुजूर की, और होना भी चाहिए, तारीफें होना चाहिए। बोलता है, हक बात बोलता है, वो भी समझे से उसको बुरा लगता है, बदनाम करता है। देखिए इसीलिए बोलता है लोग कि वहाबिया, नीचे दिखावे वाली बातें मत कीजिए, हाँ तारीफ वाली बात कीजिए, मोहब्बत वाली बात कीजिए। जिस चीज़ से बात से लोगों को बुरा लगे वो बातें मत कीजिए। इसीलिए लोग कहता है सुन्नी के अंदर खाली मोहब्बत भरा हुआ है और वहाबी के अंदर बगावत भरा हुआ है, खाली नुक्स निकालते रहता है। तो इस आप नुक्स निकालने में मत रहिए, आप सुन्नी रहिए, टनाटन सुन्नी बन के रहिए और वो जमात में रहिए जो जमात